नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। पूरे विश्व में जहां-जहां भी रक्षाबंधन का त्योहार आज मनाया जा रहा है, वहां-वहां उन लोगों को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हो और ये भाई-बहन का पर्व पूरे हिंदुओं में और पूरे विश्व में फैले और पूरी दुनिया इसको मनाए, क्योंकि ये भाई और बहन के बीच के एक रिलेशन का बहुत बड़ा स्तंभ है। लेकिन ये स्तंभ आज कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। वो क्यों? वो है जीवा नाम की कंपनी के ऐड के कारण। ये काम बात आपने भी सुनी होगी कि जीवा कंपनी एक ऑर्नामेंट बनाने की कंपनी है जिसका 70 टू 80% शेयर जो है वो इन्फोसिस के पास है। ये कंपनी ने ऐड करने के लिए कृति सनन जो इंडियन एक्ट्रेस हैं उनको हायर किया, ठीक है, और उनको ऐड में डाला और ऐड बनाया। लेकिन ऐड में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें लोगों को दिखाई दी, वो है कॉस्ट्यूम। अब दोस्तों यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐड होता है तो वो एक टीम वर्क होता है और उस टीम वर्क में एक पर्टिकुलर टीम होती है जो कि कॉस्ट्यूम डिसाइड करती है। और कॉस्ट्यूम जो डिसाइड किया जाता है वो केवल इसलिए नहीं किया जाता है कि ये पर्व है और क्या ओकेजन है, ये इसलिए डिसाइड किया जाता है कि जिन प्रोडक्ट का वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो कितना बिकेगा उससे। तो इसलिए लोगों का ध्यान उस ऑर्नामेंट की तरफ आकर्षित करने के लिए इस एड में जो एक कॉस्ट्यूम पहनाया गया है कृति सेनन को, वो शायद ऑब्जेक्शनेबल था, लोगों को पसंद नहीं आया। अब लेकिन क्या है कि देखिए, फाइनल अप्रूवल तो नॉर्मल है कि उन पे होता है कि जो आपके ये कृति सेनन है वो फाइनल अप्रूवल देती हैं कि हाँ हम ये कॉस्ट्यूम पहनेंगे या हम नहीं पहनेंगे। मेरी अपनी जो फ्यूचर है या मेरी जो रेपुटेशन है उसके लिए क्या ये कॉस्ट्यूम ठीक है कि नहीं है। तो कृति सेनन को भी लगा कि नहीं है तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना। लेकिन कई लोगों को उसमें प्रॉब्लम हुई और उस प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में एक हमारी कंगना रनावत है, उनका भी एक ट्वीट आया। उन्होंने भी ये कहा कि देखिए साहब, ऐसे आपको कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा कृति सेनन की तरफ ही था। लेकिन उन्होंने कुछ उसमें वर्ड्स यूज किए हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए, वार्डरूम में कई तरीके के कॉस्ट्यूम्स होते हैं तो और हर ओकेजन के लिए अलग अलग होता है, तो आपको वही कॉस्ट्यूम चूज करना चाहिए था जो उस ओकेजन में फिट बैठे। और ये बात किसी हद तक मैं भी मानता हूं, क्योंकि अगर कोई हिंदू का त्योहार है तो उसके साथ लिबर्टी ली जा सकती है। लेकिन एक बार आप खुद सोच के देखिए कि अगर खुदा ना खास्ता ये ईद होती तो क्या कृति सेनन ये कपड़े पहनती? चाहे वो ऐड जीवा का ही हो, चाहे वो ऐड ऑर्नामेंट्स का हो, क्या वो पहनती? क्योंकि उनको पहले से पता होता कि ऑब्जेक्शन आएगा और बहुत बुरा आएगा। तो केवल ये कहना कि जो मुझे बोला गया वो मैंने पहना, ये बात गलत होगी। ये आप सीन में देख सकते हैं, जब उन्होंने ईद मुबारक किया तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे। खैर, जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उसके बाद जीवा ने ये ऐड वापस ले लिया। अब देखो साहब, ऐड की जितनी पब्लिसिटी होनी थी वो तो हो गई, कल तो त्योहार खत्म हो जाएगा। बवेला एक दिन पहले ही शुरू हुआ है, मैं भी उसके बारे में वीडियो बना रहा हूं, दुनिया बना रही है, पूरे एक्स हैंडल पे ये वीडियो चल रहा है। कंगना रनावत का जो ऑब्जेक्शन है वो चल रहा है। उसके बाद जो राहुल गांधी जी ने बोला कि भाई, व्हाट ए वुमन वियर्स, व्हाट शी डज एंड वेयर शी गोज इज हर चॉइस, स्टॉप ट्रोलिंग वुमेन एंड एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम। ये राहुल गांधी जी ने उसी ट्वीट पे किया जो कि इन्होंने किया था आपके कृति सेनन ने। अब साहब, ये कृति सेनन का जवाब था, काफी लंबा जवाब दिया उन्होंने, लेकिन ठीक है। वो कहती है कि मैं अपनी बहन को राखी बांधती हूँ क्योंकि वो मेरी रक्षा करती है, मेरी बहन मुझे राखी बांधती है, और द एसेंस ऑफ द फेस्टिवल इट नॉट द क्लोथ्स यू वियर, इट इज द इमोशंस एंड द मीनिंग यू होल्ड फॉर द ट्रेडिशन। ये बात कहने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है कृति सेनन, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो हर ओकेजन का एक तरीका होता है और एक कॉस्ट्यूम होता है। ये खुद कहती हैं, when we will stop telling women what they should wear। ये
क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है जो राहुल गांधी ने पूछा। लेकिन आप ये बताइए, क्या कृति सनन, मैं आपसे पूछता हूं या आपकी टीम से पूछता हूं, क्या आप जो कपड़े घर में पहनती हैं, सोते वक्त पहनती हैं, जगते वक्त पहनती हैं, वो सेम होते हैं क्या? आप सुबह घूमने जाती हैं, आप मार्केट जाती हैं, आप पब में जाती हैं, क्या वो कपड़े सेम होते हैं क्या? क्योंकि हर ओकेजन के लिए कपड़े अलग होते हैं। आप कुछ भी पहन सकती हैं। आप नाइट ड्रेस पहन के आप पार्टीज में तो नहीं जाती हैं, क्या कभी गई हैं? किसी मैरिज पार्टी में क्या आप नाइट गाउन पहन के गई हैं? नहीं गई है ना। क्यों? क्योंकि डेकोरम होता है, हर सिस्टम का डेकोरम होता है। इसी तरीके से जो त्योहार होते हैं, त्योहार का भी डेकोरम है। आपको ये बात बोलनी चाहिए कि टीम से कि साहब यहाँ पे तिलक कहाँ है। और जीवा के पिछले साल का एक ऐड था जिसमें कि जब बहन ये टीका लगाती है तो भाई बोलता है कि देखो डाकू वाला टीका मत लगाना, मतलब बड़ा टीका मत लगाना। आपने पिक्चरों में देखा होगा जितने भी डाकू होते हैं सब बड़े बड़े टीके लगाते थे। तो वहां पे भी इंसल्ट किया। किसी और धर्म का इंसल्ट नहीं होता है दोस्तों, हिंदू धर्म का ही इंसल्ट क्यों होता है? क्या हमने सहन शक्ति ज्यादा है? ये एक रीजन, बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूं ये एक रीजन हो सकता था। अब आपको भी पता है दोस्तों, ये कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट था, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनाया गया था, ये बात मानते हैं। लेकिन आप उसके बाद भी तो देखिए, आप एक बात सुनिए कि किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम में अगर वो चीज वल्गर लगने लगती है और लोग फैमिली के साथ वो एड देख के ऑब्जेक्शन करते हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू थिंक ओवर इट कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने ये ऐड देखा होगा, ये देखिए, ये उन्होंने ऐड दिया था फैब इंडिया ने, और ये रखा था दिवाली के वक्त में, और नाम इसका क्या रखा था, जश्न रिवाज। इसमें भी ऑब्जेक्शन आया था, और जब ऑब्जेक्शन आया तो उसको हटाया गया। इसके अलावा सर्फ एक्सेल का भी एक ऐड आया था जिसमें होली के दिन एक बिटिया एक मुस्लिम फ्रेंड को, एक मुस्लिम लड़के को घर छोड़ने जाती है कि उसके ऊपर कोई हिंदू रंग न डाल सके। आप ये देखिए कि उसके जो पीछे के भावनाएं हैं, भावनाएं ठीक नहीं थी। दूसरा, आपने ये एक ऐड देखा होगा HUL का, जिसमें कुंभ के मेले में माँ बाप बिछड़ जाते हैं। दूसरा बच्चा आके देखता है उनको, उसके बच्चों को उससे मतलब ही नहीं है माँ बाप से कहां पर है। वो पूजा में इतने लीन हो जाते हैं बच्चे कि अपने भूल जाते हैं कि उनका बाप कहां है, और वो खो जाता है। आप अगर ऐसे ऐसे ऐड बनाएंगे क्या होगा दोस्तों? और दिवाली के पहले आपने ये भी देखा होगा, एक बार कृति सनन ने खुद बोला था कि आप पटाखे मत चलाइए। ये केवल हिंदू के साथ क्यों होता है? होली में आप गुलाल मत लगाइए, रंग मत लगाइए, पानी वेस्ट होता है होली के दिन। एक दिन होली खेलनी होती है, उसमें भी ऑब्जेक्शन है। ईद में इतने बकरे कटते हैं, पूरी सड़कें लहूलुहान हो जाती हैं, कोई एक सेंटेंस नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि वहां से रिप्लाई आएगा, रेपरकशन होगा, इसलिए नहीं कहते हैं क्या? आप क्रिटिसिज्म देखिए, ये एक्चुअली बेसिकली JNU टाइप हैं, ये हैं लेफ्टिस्ट, ठीक है? तो इनको राइट विंग बहुत ज्यादा पसंद आता नहीं है, और ये इनकी भावनाओं में भी दिख जाता है। पिछली 10 पिक्चरों में 9 पिक्चर इनकी फ्लॉप थी। वैसे यहाँ इससे इसका कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। तो शायद अपने लिए और अपने प्रमोशन के लिए इनको पता था कि ये होने वाला है, ऑब्जेक्शन आने वाला है। तो भाई साहब, अगर ऑब्जेक्शन आने वाला है तो आप ये ऐड करो, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो आपको मिल गई। आपने ये भी देखा, जैसे मैंने बताया, फैब इंडिया का है जश्न रिवाज ये कलेक्शन। उसके बाद मान्यवर ने भी अचानक हिंदू मैरिजेस की में जो कन्यादान होता है उसमें उसके जो रिचुअल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम ढूंढना शुरू करती है। बताइए, करवा चौथ से लेके साहब, करवा चौथ में एक ऐड था ना जिसमें मंगलसूत्र के बारे में बोला गया है, वो भी शुरू हो गया। ऐसा क्या है दोस्तों, ऐसा क्या है जो हिंदुज्म से जुड़ा हुआ है और उसकी क्रिटिसिज्म ना हुई हो हिंदुस्तान में? कौन सा ऐसा त्योहार है हिंदुओं का जिसमें क्रिटिसिज्म ना हुआ हो हिंदुओं के द्वारा? एक भी मुसलमान भाई आपको नहीं मिलेगा
क्रिटिसाइज करता हुआ। इस बात की मैं दाद देता हूं। बहुत कम जो लोग पत्थरबाजी होते हैं उनकी बातें अलग हैं, जो मदरसों में पढ़ते हैं उनकी बातें अलग हैं, लेकिन जो नॉर्मल मुस्लिम है हिंदुस्तान का, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो होली भी खेलता है साहब, होली भी खेलता है, दिवाली भी खेलता है, सब मनाता है, सब त्योहार मनाता है। लेकिन ऐसा क्या है, मतलब ये जितने भी ब्रांड्स हैं, जितना मैंने नाम लिया, ये क्या करते हैं कि हिंदू फेस्टिवल्स को बहाना बना के, मैं बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात, बहाना बना के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल फेस्टिवल्स को ये दिखाना नहीं चाहते हैं उसको कि वो कैसे मनाए जाते हैं, ये कोई नहीं दिखाता। मतलब बार बार हिंदू फेस्टिवल्स को ही बार बार क्यों मिस इंटरप्रेट किया जाता है? क्या हिंदू फेस्टिवल जो होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या आपके लिए कोई लेबोरेटरी है कि जिसमें हर बार आप एक्सपेरिमेंट करते रहे, नए नए चीज ऐड करते रहे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या उसको मनाने का तरीका हो? और कभी किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे इस बार कंगना रनावत ने बोला, पब्लिक ने भी बोला, आपने उसको एक वुमेन इशू बना दिया, विमेन इशू इसमें आपने बना दिया। मैं मानता हूं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आप उस एंगल से देखते हैं कि यार ये हमारे त्योहार हैं, इनके साथ मजाक हो रहा है, त्योहार की कोई चीज नहीं हो रही, टीका नहीं लग रहा, थाली नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, आप राखी बांध रहे हैं और अपने डॉगी को राखी बांध रहे हैं। नेचुरल है, डॉगी आपकी रक्षा कर रहा है तो आप उसको राखी बांध रहे हैं, इसका मतलब जो आपकी रक्षा करेगा आप उसको राखी बांधेंगे, वो आपका भाई हो या ना हो। तो भाई रक्षा तो आपका हस्बैंड भी आपका करता है। सबसे बड़ा रक्षक जो होता है एक लेडी का, वो तो उसका हस्बैंड होता है, उसको तो राखी नहीं बांधी जाती ना। इसलिए आप अपने डॉगी को प्यार बहुत कीजिए, लेकिन उसको राखी बांध के आप अपने भाई का तिरस्कार मत कीजिए। और मैं भाइयों से भी बोलना चाहता हूं कि ऐसे मौके पे हंसे ना, अपनी बहन को बताएं कि उस डॉगी में और मुझ में थोड़ा सा तो फर्क है, इतना जरूर रखा। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, आपकी क्या राय है, मुझको जरूर बताइएगा। क्योंकि क्या राहुल गांधी को बीच में पड़ना चाहिए था? क्या कंगना रावत को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था? और क्या जो एड बनाया है जीवा ने, क्या ये ठीक बनाया? या आज के इस दौर में और जो आज हुआ है उससे फ्यूचर में ये कोई सबक लेंगे और एक ऐसे एड्स बनाएंगे जो कि भारतीय कल्चर और भारतीय जो फेस्टिवल्स हैं उनको दर्शाए, और उनको दर्शाने के साथ साथ अपना प्रोडक्ट भी जरूर दिखाएं, उसको भी प्रमोट करें, जरूर करें, लेकिन केवल प्रोडक्ट को ही प्रमोट ना करें, उस त्योहार को भी प्रमोट करें जिसका नाम लेके आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नाम आप त्योहार का ले रहे हैं लेकिन उसका जिक्र भी नहीं है आपके ऐड में, ये गलत है। आप अपनी राय क्या रखते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों।